पंचकुला नगर निगम के चुनाव का ऐलान होते ही जननायक जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीतने के लिए कमर कस ली है। यहां तक कि पार्टी द्वारा मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर सर्वसम्मति से ओपी सिहाग का नाम हाईकमान को भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि ओपी सिहाग पंचकुला नगर काउंसिल में कार्यकारी अधिकारी के तौर पर करीब 10 साल सेवा निभा चुके हैं और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साफ सुथरी छवि व काम करने के जज्बे की वजह से पंचकुला वासियों में अपनी एक खास पहचान बना चुके ओपी सिहाग ने हमारे साथ चर्चा में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सब पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। जेजीपी की क्या तैयारियां हैं पंचकुला के लिए? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं और 27 तारीख को चुनाव होना है। जननायक जनता पार्टी मेयर की इलेक्शन के लिए भी और जो वार्ड मेंबर्स हैं उसके लिए भी पूरी तैयार है। हम पिछले लगभग 4-5 महीने से इसी प्रोसेस में लगे हुए हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर, जेजेपी की आज जिला कार्यकारिणी की मीटिंग भी थी, उसमें किन बातों पर विशेष मंथन जो है किया गया? हमने पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन सब से एक प्रोफार्मा देकर एप्लीकेशन मांगी थी उनसे और हमारे पास 12 वार्डों की मजबूत कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आई है भी वो हम लड़ना चाहते हैं। उसमें कुछ ऐसे साथी भी हैं जो पार्टी में नए शामिल होना चाहते हैं जी, जो पार्षद रहे हैं पीछे या जिन्होंने पार्षदों चुनाव लड़ा है जी। हम हर वार्ड में मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहते हैं, जिस तरह 12 आए हैं। बाकी कुछ लोग अब भी बातचीत चल रही है उनसे, जो चाहे किसी पार्टी का हो, भाजपा को छोड़ के जो कहीं मजबूत साथी है, जो समाज सेवक है, जिसने पीछे चुनाव लड़ा है या जो अच्छा दावेदार है और अच्छी फॉलोइंग वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको भी हमें साथ लेने में कोई गुरेज नहीं होगी। आज जो मीटिंग थी, जो जिन लोगों ने 12 लोगों ने अप्लाई किया है, वो और कुछ हमारे जो स्टेट हमारी जो पार्टी ने हेड ऑफिस ने जो कमेटी बनाई है उसके मेंबर हम थे वहाँ जी। जजपा के जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण भाग सिंह जी, दिलबाग नयन जी जो प्रवक्ता हैं स्टेट के, और मैं वहाँ था। हमने उनके साथ डिस्कस किया सारा, उनसे पूछा सबसे भाई आप हर एक कैंडिडेट से किस तरह से आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या आपकी प्लानिंग होगी, कैसे आप अपने आप को मजबूत दावेदार मानते हैं जी। तो सारी चीज़ें डिस्कस हुई जी। उनको बताया भी हमने भी आपने आगे तैयारियाँ कैसे करनी है, अपना पूरा परफॉर्मा आगे जो नॉमिनेशन फार्म भरना है। और अभी क्योंकि अभी तो शुरुआत है, भाजपा जो है सहयोगी पार्टी है और जैसा कि सबको पता ही है, दोनों जो ऊपर के नेतृत्व हैं, सीनियर लीडर्स हैं, डिसाइड किया हुआ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो हमने उसी हिसाब से भी सबको कहा भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ, अपनी बात रखें, अपना पूरा डिटेल अपने जो आपने कार्य किए हैं, चाहे समाज सेवा हो, चाहे पीछे कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हो या किसी क्षेत्र में काम किया, वो सारी चीज़ हमें दें ताकि मजबूती से हम अपना दाव ठोक सकें। और जैसा मैंने बताया कि मेयर का जो चुनाव की बात है, वो 27 नवंबर को मीटिंग हुई थी पार्टी जिला की यहाँ की जी, और उसमें सर्वसम्मति सबने निर्णय लिया था कि ओपी सिहाग जो यहाँ हमारे मेयर के कैंडिडेट हों और प्रस्ताव पास करके हमारे हाईकमांड को ऑलरेडी भेजा जा चुका है जी। उसमें सभी का एकमत था कि मेरिट के हिसाब से अगर दोनों पार्टी में कैंडिडेट कोई है और जो ठीक पड़ता है, योग्य है, तो उन्होंने सबने मेरा ही नाम लिया था जी। उसके पीछे कारण था कि मैं यहाँ 10 साल अधिकारी रहा हूँ, 10 साल तक नगर निगम पंचकुला में कार्यकारी अधिकारी जी, और 2001 से यहाँ पर हूँ। मैं पहला ईओ में ही था यहाँ नगर परिषद जब थी जी। तो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में पता है, लोगों के बीच में काम किया है और एक अधिकारी के तौर पर नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक समाज सेवक के रूप में काम किया मैंने जी जी। कोई मैं जब वर्किंग उसमें था, ऑफिस में होता था, कभी कोई मेरे पास काम आए, गरीब हो, अमीर हो, किसी पार्टी का हो, उसकी कोशिश होती थी मेरी तुरंत उसका काम करूं, उसको बाकायदा इज्जत दूं। तो वो जो कार्यशैली थी मेरे काम करने की, लोगों को सब वो पता है। और यहाँ काफ़ी विकास हुए हैं बीच में, ये नहीं कि कोई कहता जी कुछ नहीं हो, विकास बहुत हुए हैं। उसमें कहीं न कहीं योगदान मेरा भी रहा है, चाहे वो
समय समय पर पार्कों की बात हो, पार्क डेवलपमेंट सोसाइटीज़ बनाई, सड़कों की, या बहुत मुद्दे होते हैं सारे शहर के डे टू डे के जो म्यूनसिपलिटी से काम होते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें एक अलग सी छाप छोड़ी है, इसलिए लोग लाइक भी करते हैं। पंचकुला वाले मुझे लाइक करते हैं, मैं पंचकुला वालों को लाइक करता हूँ। सर ऐसे कौन से कारण हैं कि आपको लगता है कि पंचकुला में जो जजपा को लोग चुनेंगे? देखो, दो चीज़ें जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, मेयर या कोई वार्ड मेंबर को लोग क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं ना कि वो ईमानदारी से ठीक ढंग से उनके एरिया के, उनके क्षेत्र के काम कराएगा। लोगों को निजुल काम होते हैं, बहुत काम पड़ते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। इसके अलावा विकास की बात है, भी कोई बंदा जो बनेगा, मेयर बने या कोई वार्ड मेंबर बने, वो अच्छे विकास के कार्य करवाए, जिसको नॉलेज हो, पता हो, इसलिए बनाते हैं ना जी। तो मैं जब, जैसे मैंने बताया, कार्यकारी अधिकारी था, तो लोगों को पता है मेरा कार्यप्रणाली का, खूब ठोक के काम किए थे, और बड़ी अच्छे कामों में मैं कहीं चाहे कोई रिकॉर्ड नहीं आने दी कभी। हालांकि अधिकारियों की लिमिटेशन होती है जी, कायदे कानून होते हैं, रूल बसे होते हैं, सीनियर अधिकारी सीनियर सैंक्शन लेनी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। फिर भी मैंने बड़ा बढ़िया काम किया था। तो और लोग तो कहते हैं, दावे कर रहे हैं मैं ये करूँ वो करूँगा, मैंने तो किए हुए हैं काम। इसलिए मोस्ट लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग मिलते हैं, कभी आप तैयारी करो, आपसे बड़ी और मेरा कैंडिडेट कौन होगा जिसको सारा पता है, रूल रेगुलेशन पता है, ये भी बताएगा अधिकारियों से आगे काम कैसे लेना है। सर आप काफ़ी समय से पंचकुला में कार्यरत भी रहे हैं, और एक सवाल ये भी है कि अगर आप मेयर चुने जाते हैं तो कौन से ऐसे जो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि पंचकुला में जो काम होने चाहिए? बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन आपका। जैसा मैं अभी पीछे वाली बात पूरी नहीं हुई थी मेरी, सबसे बड़ा एक और कारण है जो हमारे जजपा हम सोचते हैं भी हम मौजूद क्यों हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी। आज वो 31-32 साल के हैं, और सारे भारत के अंदर को युवा को नेता है, उन सबसे आगे हैं। उन्होंने एक अपनी कार्य प्रणाली की छाप छोड़ी है जी। आज वो सारे वर्गों में, चाहे वो शहर के लोग हों, गांव के हों, किसी कम्युनिटी के हों, हर जगह बराबर लोकप्रिय है, और एक आने वाला हरियाणा का भविष्य है। तो वो हमारे नेता हैं, लोकल स्तर पर हमने काम किया है, पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, डे बाई डे हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पंचकुला में हम दावा कर रहे हैं, और हम भाजपा का हमें साथ मिले तो हम जीतेंगे। जहाँ तक बात की आपने भी, अगर मैं मेयर बन गया, लोगों ने बना दिया, और दोनों पार्टियां मिलकर साझा उम्मीदवार मेरे को करती हैं जी, तो जीत तो निश्चित है जी। और जीतने के बाद बाकायदा एक पूरी पाइपलाइन में मेरे पास, मुझे पता है क्या क्या करना है। इस शहर की जो दिक्कतें हैं, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कनेक्टिविटी की, जो मेजर है। चाहे हम जो पुराने सेक्टर हमारे इधर सेक्टर 20, 21 या आगे जाते हैं, और इधर वाले सेक्टर सारे जो साथ लगते हैं हाईवे के जी, तो वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत है। प्लानिंग जो हुई वो कहीं न कहीं अधूरी रही जी। ये काल का अम्बाला वाला हाईवे बन गया, शिमला जाता है, जो उन लोगों को तो फायदा हो गया, लोकल लेवल पर बड़ी दिक्कतें हैं। तो कनेक्टिविटी ठीक कराने की बात करेंगे, भी किसी तरह लोगों को रास्ता, चाहे पुल ऊपर से बने, नीचे में कैसे बने जी, एक बाकायदा ठोस काम हो। इसी तरह चंडीगढ़ के साथ कनेक्टिविटी बड़ी दिक्कत है ठीक। तो उसमें हमारी सोच होगी भी हम पंचकुला के जो सेक्टर है 17-18 या इससे पहले शुरू करके पुल बने, और आगे तक जो लाइटें हैं चंडीगढ़ के अंदर, जो रेलवे स्टेशन में लाइटें हैं, ट्रैफिक लाइट, वहाँ तक ऊपर जाए, ताकि बीच में जो 3-4 जगह लाइटें आती हैं या बड़े जो सुबह शाम बड़ा बुरा होता है, वो दिक्कत ना रहे। इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट जो है चंडीगढ़ के साथ, चाहे वो ऊपर मनसा देवी साइड से हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर 2 से अंदर से रास्ता जाता है जी, वहाँ से हों, मतलब कहीं न कहीं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि बंदा 5-10 मिनट में चंडीगढ़ से पंचकुला आ जाए, 10 मिनट में वहाँ चले जाए जी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ लोकल लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत करना होगा हमें जी, ताकि यहाँ चाहे सड़कें हों, लाइट हो, हालांकि पार्क हमारे बहुत अच्छे हैं, और बड़े पार्क मेंटेन डेवलप करने पड़ेंगे, जो नया एरिया रहे वहाँ जी, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, को-करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं जिसको, जहाँ अच्छे म्यूजियम लगे, इंटरेस्ट लेवल की कुछ चीज़ें यहाँ पर हों जी। और सबसे बड़ी जो मेरी सोच है निजी, ये जो इलाका है पंचकुला का जी, कालका पिंजौर से शुरू होकर, जो कि हिमाचल रास्ता है एंट्री का, स्वागत द्वार बोल सकते हैं आप, हिमाचल में जाते हैं, हिमाचल इधर आते हैं, और लाखों टूरिस्ट हैं यहाँ से हो गए शिमला या आगे हिमाचल में, बिल्कुल। तो ये इलाका बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है ठीक। ये कोशिश होगी हमारी भी, मोरनी मिला के सारा एरिया अच्छा टूरिस्ट हब बने, यहाँ हम काम करें।
जहाँ नदी बह रही है उसका ढंग से सदुपयोग करें, दो शहर के अंदर से 2 नाले निकलते हैं वहाँ अच्छी ढंग से डेवलप करें उसको, और एक टूरिस्ट हब बने। दूसरा, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अभी हमें चंडीगढ़ पर ज़्यादातर पीजीआई का या वहाँ या पंजाब यूनिवर्सिटी का वहाँ रहना पड़ता है जी। तो जब ये इलाका डीम्ड राजधानी है हरियाणा की, पंचकुला और इसी साथ लगते गांव जो हमारे निगम क्षेत्र के हैं, तो क्यों न यहाँ पर इन लोगों की फैसिलिटी के लिए एक मेडिकल कॉलेज बने, सरकार बनाए जी। इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा बनाए, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाए, जिससे सारे बच्चे हमारे पढ़े, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो। इसके अलावा मैं जो जिक्र कर रहा था भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ अमन शांति हो, चैन हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी पोजीशन हो, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगे, इंडस्ट्री लगे, वो जब लगेंगे जब आपका सारी चीज़ें ये हों जो मैंने बताई है जी। और जब वो चीज़ें आएंगी, एरिया पड़ा है यहाँ पर HMT वाली खाली पर जगह पड़ी है बिल्कुल, या इधर बरवाड़ा साइड में कहीं बढ़िया ढंग से, तो अच्छी इंडस्ट्री लगे, यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिले, तो ये इलाका हमारा सारा समृद्ध हो, अच्छा हो, तो ये हमारी सोच रहेगी। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।